नमस्कार फ्रेंड्स। पृथ्वी पर पिछले कुछ समय से बर्फ लगातार पिघल रही है। हाल के कुछ सालों में हुए अध्ययन में बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बुरा असर दुनिया की बर्फ की चादरों पर पड़ रहा है, साफ तौर से दिखाई दे रहा है। आर्कटिक महासागर में प्रचंड गर्मी से 2023 तक समुद्री बर्फ पूरी तरह से पिघल सकता है। इससे ध्रुवीय भालू जैसे कई जीव जंतुओं को प्राकृतिक आवास और अस्तित्व गहरे संकट में फंस जाएगा। वैज्ञानिकों ने इससे लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण का असर प्रचंड गर्मी से 2030 तक आर्कटिक में पिघल जाएगी। समुद्री बर्फ प्रचंड गर्मी से आर्कटिक में समुद्री बर्फ 2030 तक पूरी तरह से पिघल जाएगी। दिनों दिन बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ जाता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया में मौसम का क्रम भी बिगड़ने लगता है। इस कारण से दुनिया के कई देश भीषण गर्मी, बाढ़ की विभीषिका और जंगलों में भीषण आग का सामना कर रहे हैं। आर्कटिक समुद्री क्षेत्र में आई तेजी से गिरावट अध्ययन में कहा गया है कि हाल के दशकों में आर्कटिक समुद्री बर्फ में वर्ष 2000 के बाद से तेजी से गिरावट आ गई है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि आर्कटिक महासागर में समुद्री बर्फ क्षेत्र वर्ष के दौरान बढ़ता और सिकुड़ता है। अतिरिक्त समुद्री बर्फ सर्दियों में बनती है। समुद्री बर्फ क्षेत्र में वृद्धि होती है और आमतौर पर मार्च में इसकी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाती है। इससे विपरीत गर्मियों में पिघलने के बाद सितंबर में समुद्री बर्फ का क्षेत्र सबसे कम होता है। अध्ययन में यह बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि, आर्कटिक क्रायोस्फीयर में मानवीय गतिविधियां तेज होने और 1980 के दशक के बाद से एक चिचोन ज्वालामुखी विस्फोट के बाद से आर्कटिक में समुद्री बर्फ तेजी से कम हुई है। अध्ययन में यह कहा गया है कि पिछले मॉडल में समुद्री बर्फ में कमी के लिए ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जित योगदान को कम करके आंका है। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने उन्नत जलवायु मॉडल के साथ उपग्रह अवलोकन की तुलना की। शोधकर्ताओं ने 1979 से 2019 की अवधि के दौरान हर महीनों में आर्कटिक समुद्री बर्फ क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन का पूरा रिकॉर्ड किया और विश्लेषणों को किया। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन बर्फ पिघलने का कारण 2021 में आई आईपीसीसी की छठी क्लाइमेट रिपोर्ट में कहा गया था कि सदी में अंत तक आर्कटिक के ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे, लेकिन नई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 10 साल में ही ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे। इससे आर्कटिक पर रहने वाले जीव जंतुओं का घर छिन जाएगा। अध्ययन में कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बर्फ के पिघलने का प्रभावी कारक पाया जाता है। इसके साथ ही मानवीय गतिविधियों तेज होने, एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल और सौर ज्वालामुखी दबाव के अलावा प्राकृतिक आंतरिक परिवर्तनशीलता सहित अन्य कारक भी विज्ञानियों की चिंता का कारण है। इससे आर्कटिक समुद्र के भीतर और बाहर परिस्थिति तंत्र पर भारी प्रतिकूल असर पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। आपको हमारा यूट्यूब चैनल जब अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। फ्रेंड्स धन्यवाद।